Dear student, welcome once again in the period of chemistry. This is my fourth video जिसमें हम अल्केन पढ़ रहे हैं. लास्ट वीडियो में भी हमने अल्केन का आइसोमेरिज्म पढ़ा था और मैंने अल्किल ग्रुप के विषय में आपको जानकारी दी थी. अल्किल ग्रुप्स, अगर हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन आटम कम करते हैं तो अल्किल ग्रुप फॉर्म होते हैं और ये अल्किल ग्रुप सिंगल वैलेंसी होती है इनकी और ये डिफरेंट चेन्स में ब्रांचेस का काम करेंगे. सबसे पहले अल्केन का नॉमेनक्लेचर हमको करना है, लेकिन अल्केन का नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमको अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर आना चाहिए. अगर अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर हमको नहीं आता तो अल्केन का नॉमेनक्लेचर कतई नहीं आएगा. इसलिए सबसे पहले हम अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करेंगे. अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर में दो सिस्टम होते हैं. एक होता है कॉमन सिस्टम, एक IUPAC सिस्टम. जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में बताया था कि हमेशा हमारे ह्यूमन बीइंग्स में दो नाम होते हैं. कॉमन नेम होता है जिस नाम से हमको घरों में बुलाया जाता है, और दूसरा नाम एक सिस्टमेटिक नाम होता है जो हमारे TC पर और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पर होता है, जिसमें अपना नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, सरनेम होता है. वो एक प्रॉपर ऑथेंटिक नाम होता है. तो यहाँ पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो सिस्टम होते हैं, दो तरीके के नाम होते हैं. इनमें एक कॉमन या ट्राइवल नेम होता है और एक IUPAC नेम होता है. IUPAC नेम एक क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होती है कि फला कंपाउंड इस तरह से बना हुआ है, लेकिन कॉमन नेम पर्टिकुलर एक मेथड से दिए जाते हैं और अगर वो मेथड हम अडॉप्ट नहीं कर पाए तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कॉमन सिस्टम में, और फिर हमारे को तकलीफ हो सकती है. इसलिए कॉमन सिस्टम में अल्किल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर किस तरह से करना है उसका मैं आज आपको पढ़ाऊंगा. सो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप्स. अल्किल ग्रुप के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट पीरियड में. अल्किल ग्रुप के नाम कैसे लिए जाएंगे? मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ये तो सब में कॉमन ही रहेगा. बाकी आपको उसके आगे ANE हटा कर क्या लगाना है? YL, यानी सफिक्स जो रहेगा इसमें. प्रीफिक्स सबके कॉमन रहते हैं. एक कार्बन के लिए मीथ, दो कार्बन के लिए ईथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, इस तरह से. लेकिन सफिक्स सबके लिए डिफरेंट रहेंगे. तो अल्किल ग्रुप का सफिक्स है YL. ठीक है बेटा. अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉमेनक्लेचर में दो सिस्टम होंगे. पहला सिस्टम होता है कॉमन सिस्टम. इस कॉमन सिस्टम को ट्राइवल सिस्टम भी कहा जाता है. तो इस ट्राइवल सिस्टम में अल्किल ग्रुप को किस तरह से नॉमेनक्लेट किया जाता है, क्या आपको सावधानियां और क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो अपने को आज देखना है. थोड़ा ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है. अगर इस वीडियो को अगर आप आत्मसात कर पाए, ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, अगर आपको कोई क्वेरीज है तो मेरा नंबर मालूम है, नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं. फिर भी अगर ये वीडियो आपके समझ में आया तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से नॉमेनक्लेट कर पाएंगे, क्योंकि अल्किल ग्रुप के नाम सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेम रहेंगे और उसके लिए जो नॉमेनक्लेटिंग सिस्टम यूज होगा वो भी सेम रहेगा कॉमन नेम्स. यानी आपको अल्किल ग्रुप का नाम इसी तरीके से लेना पड़ेगा और इसी तरह से उसको क्या करना पड़ेगा? नॉमेनक्लेट करना पड़ेगा. जैसे अगर हेलोजन है तो आपको अल्किल हलाइड बोलना पड़ेगा. अल्कोहल है तो आपको अल्किल अल्कोहल बोलना पड़ेगा. अल्किल ग्रुप का नाम सेम ही रहेगा सब में. आए बेटा समझ में? तो कॉमन सिस्टम में किस प्रकार के अल्किल ग्रुप को कैसे नॉमेनक्लेट किया जाएगा ये मैं बताने वाला हूँ आपको. और एक बात आपको मैं याद दिला दूं कि ऐसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली सिंगल कार्बन एटम से अटैच हो उसे हमने लास्ट पीरियड में प्राइमरी कार्बन एटम कहा था. जो डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच हो उसे हमने सेकेंडरी कार्बन एटम कहा था. जो तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो उसे हमने टर्शियरी कार्बन एटम कहा था.
और जो चार कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होगा उसे हमने क्वाटरनरी कार्बन एटम कहा था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको देखो। टोटल 5 तरह के अल्किल ग्रुप हो सकते हैं। अगेन यू कैन से दीज आर आइसोमर्स ऑफ अल्किल ग्रुप एज दे आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। और इन आइसोमर में डिफरेंशिएट करने के लिए, इन आइसोमर को अलग अलग पहचानने के लिए हम उनके सामने कुछ प्रीफिक्सेस यूज करने वाले हैं। और इन प्रीफिक्स के अनुसार अल्किल ग्रुप का स्वरूप, उसकी संरचना, उसका स्ट्रक्चर बदलता रहेगा। समझ में आया बेटा? तो एक पर्टिकुलर अल्किल ग्रुप के लिए पर्टिकुलर प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। अब वो उसकी कंडीशन क्या होगी, कैसे नाम लोगे? तो याद रहे 2 कार्बन तक जो अल्किल ग्रुप बनते हैं, मिथिल और इथिल, या आप कह सकते हैं मिथाइल और इथाइल, इनके आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनमें कोई प्रीफिक्सेस यूज करने की आपको ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रोपिल से इनके आइसोमर्स पॉसिबल है। तो प्रोपिल यानी 3 कार्बन के अल्किल ग्रुप से आपको नॉमेनक्लेचर में या नाम के सामने उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उन आइसोमर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रीफिक्सेस यूज करने पड़ेंगे। तो कब कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा। तो सबसे पहले जो पहला तरीका है, पहला प्रीफिक्स है, वो देखिए कि इफ, लुक एट दिस, नंबर 1, इफ द अल्किल ग्रुप is non-branched, यानी इसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है। इफ अल्किल ग्रुप इज नॉन ब्रांच्ड एंड इट इज अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम। फिर से समझिए ध्यान से कि अगर हमारा अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड हो और वो प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो। अब क्या होता है बेटा, प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है तो जरा सा मेरी बात को ध्यान से देखिए कि अगर मैंने एक पेंटेन का कंडेंस फार्मूला लिखा, ये देखिए CH3 CH2 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 CH3। अब जैसे कि लास्ट पीरियड में मैंने प्राइमरी सेकेंडरी कार्बन एटम्स की आपको डेफिनेशंस बताया था कि ये वाला कार्बन डायरेक्टली सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, ये भी कार्बन एटम सिंगल कार्बन एटम से अटैच है, ये दोनों प्राइमरी है। लेकिन ये तीनों, बिकॉज दे आर डायरेक्टली अटैच टू 2 कार्बन एटम, ये तीनों कार्बन एटम सेकेंडरी है। ऐसो नो, जैसे कि आपको पता है लास्ट पीरियड में मैंने, अगर आपको ना समझ में आए तो दोनों वीडियो लिंक करके देखिए तो आपके बात समझ में आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि ये कार्बन और ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है, लेकिन फिलहाल ये कंपाउंड जो है वो है पेंटेन। कौन सा कंपाउंड है बेटा? पेंटेन, C5H12। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टेकिंग द नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्किल ग्रुप्स। तो अल्किल ग्रुप में अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम कम होगा, यस और नो? अब एक हाइड्रोजन एटम कम हो रहा है तो ये कार्बन से अगर अपने को अटैच करना है तो यहां से एक हाइड्रोजन यदि मैंने कम किया तो ये अटैच कहां से होगा? सेकेंडरी, यानी इसकी वैलेंसी, इस कार्बन की वैलेंसी क्या रहेगी? बैलेंस। तो ये अल्किल ग्रुप यहां से अटैच होगा। तो अब ये कार्बन एटम कौन सा है? सेकेंडरी। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है कि इट इज अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज व्हाई either ये this carbon or this carbon, these are 2 primary carbon atoms present in the compound। तो ये अल्किल ग्रुप या तो इस प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होगा या इस प्राइमरी कार्बन, और जहां से वो अटैच होगा वहां एक हाइड्रोजन एटम क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्केन में सारे कार्बन की सारी वैलेंसी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अल्किल ग्रुप में एक वैलेंसी, एक हाइड्रोजन, अल्केन से क्या होता है? कम होता है। लास्ट पीरियड में मैंने बताया है कि अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है और अल्किल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n+1 है। तो जहां पर आपको फंक्शनल ग्रुप लगाना है वहां से एक हाइड्रोजन एटम कम करना पड़ेगा,
वो हाइड्रोजन एटम कम करके यू कैन सब्सटीट्यूट देयर फंक्शनल ग्रुप। जैसे उदाहरण के लिए यहां से मैंने एक हाइड्रोजन एटम कम किया एंड एज यू नो वेरी वेल दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी, यस और नो, एज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम। ये प्राइमरी कार्बन एटम फिर किसको अटैच होगा? फंक्शनल ग्रुप को। जैसे यहाँ पर हेलोजन हमने फंक्शनल ग्रुप लिया, इस हेलोजन की जगह पर मैं OH ले सकता हूं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप लिया है मैंने। तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप को आपको अटैच करना है तो आपको अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम कम करना पड़ेगा एंड दैट अल्केन विल बिकम अल्किल ग्रुप एंड ऑन दैट पोजीशन फ्रॉम वेयर दैट हाइड्रोजन एटम इज रिड्यूस्ड, on that position functional group is attached. That is why we are writing definition that alkyl group is non-branched, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, and it is attached by primary carbon atom. Attached to whom? Functional group. किसको अटैच है बेटा? वो फंक्शनल ग्रुप को अटैच। यानी ऐसा अल्किल ग्रुप जो नॉन ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो, ऐसे अल्किल ग्रुप के सामने यू हैव टू यूज अ प्रीफिक्स n। आपको क्या प्रीफिक्स यूज करना है? यहां देखिए, इफ द अल्किल ग्रुप इज नॉन ब्रांच एंड इट इज अटैच बाय प्राइमरी कार्बन एटम। और एक बात आपको फंडा बताऊं, प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच यानी कैसे अटैच होगा? वो CH2 से, यानी फंक्शनल ग्रुप काय पर जुड़ा होगा? CH2 पर, तो वो प्राइमरी होगा 100%, गारंटी। उसका रीजन मैं बताता हूं। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4, और ये एक तरफ से काय से जुड़ा है? कार्बन से, इसलिए ये कार्बन क्या हुआ? प्राइमरी। अब एक हाइड्रोजन मैंने इसमें से कम किया और उसकी जगह पर फंक्शनल ग्रुप लगाया। जरा ध्यान से मेरी बात समझो, मैं फंडा बताने जा रहा हूं तुमको। ये अगर मालूम हो जाए तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपनी उंगलियों पर नचा सकेंगे, नहीं तो वो तुमको नचाएगी। बोलने वाले हमेशा बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात भर रट्टा दिन को सफा। तो वो स्थिति अपनी मत आने दो। देखो, एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन अटैच होते हैं? 4। उनमें से एक हाइड्रोजन एटम कम करके मैंने फंक्शनल ग्रुप लगाया, और मैंने अभी आपसे कहा कि CH2 पर अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो वो कार्बन हमेशा प्राइमरी होगा। उसका कारण मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये प्राइमरी कार्बन एटम की कंडीशन क्या है? इट शुड बी डायरेक्टली अटैच टू सिंगल कार्बन एटम। तो लुक एट दिस, अगर इसके पास टोटल 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकालकर मैं क्या लगा रहा हूं? फंक्शनल ग्रुप। और अगर इस कार्बन को प्राइमरी स्टेटस देना है तो मुझे इस हाइड्रोजन एटम को कम करके क्या लगाना पड़ेगा? कार्बन। तो अब देखो, उस कार्बन के पास कितने H बच गए? 2। यानी अगर CH2 लिखा है और उस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वो कार्बन 100% 100% प्राइमरी कार्बन एटम होगा। क्यों होगा? क्योंकि 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी फंक्शनल ग्रुप से ऑक्यूपाइड है, एक वैलेंसी कार्बन से ऑक्यूपाइड है, बिकॉज वो कार्बन को अपने को कौन सा स्टेटस देना है? प्राइमरी स्टेटस देना है, बराबर। तो बचेंगे कितने हाइड्रोजन? 2। इसलिए अगर CH2 पर फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो वो अल्किल ग्रुप हमेशा उस अल्किल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन एटम पर लगा है माना जाएगा? प्राइमरी कार्बन। तो ये स्थिति अगर आ जाए आपके सामने कि इफ द अल्किल ग्रुप इज नॉन ब्रांच एंड इट इज अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम दैट इज बाय CH2, और उसको ऐसा डैश दैट, तब क्या करना है? देन प्रीफिक्स N इज यूज्ड। प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है बेटा? N। प्रीफिक्स N इज यूज्ड, बराबर, एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड अकॉर्डिंग टू number of carbon atoms give the name of alkyl groups.
फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये नॉन ब्रांच्ड है, इसलिए मैं इसके सामने लिखूंगा n, जरा ध्यान से समझो, इसके सामने लिखूंगा n, एंड हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर इन द एल्किल ग्रुप 5, दैट इज वाई मैं लिखूंगा पेंटिल, आई समझ में, एंड इट इज अटैच बाय प्राइमरी कार्बन एटम। तो फिलहाल अपने को यहां पर अल्किल ग्रुप का नोमेनक्लेचर लेना है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, केवल एक हाइड्रोजन यहां से कम हुआ, एक वैलेंसी इसकी बाकी है, इसलिए यहां पर एक डैश लगा रहेगा। ये डैश इस बात का सबूत होगा कि इस कार्बन से ये अल्किल ग्रुप जुड़ने वाला है। और मैंने बताया अगर वो CH2 से जुड़ा तो 100% वो किससे जुड़ रहा है, प्राइमरी कार्बन एटम से। तो ऐसे वक्तों पर अल्किल ग्रुप के नाम के सामने आपको n प्रीफिक्स लगाना है और उस अल्किल ग्रुप में पाई जाने वाली कार्बन संख्या के अनुसार अल्किल ग्रुप का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये मैंने 2 कार्बन तक प्रीफिक्स यूज ही नहीं करना है बताया आपको, ये देखिए इट इज नॉन ब्रांच एंड अटैच बाय प्राइमरी कार्बन एटम, दैट इज वाई n। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 3, दैट इज वाई n प्रोपिल। आगे देखिए, एक कार्बन बढ़ाइए, it is non-branched, attached by primary carbon atom. Look at this carbon atom, it is directly attached to single carbon atom, that is why it is primary. Yes or no? So you have to use prefix n. How many carbon atoms are there? 4, that is butane. So what I said earlier, if the alkyl group is non-branched and it is attached by primary carbon atom, that is by CH2, then you have to use prefix n, and according to number of carbon atoms, you have to count all the carbon atoms present in the alkyl group. According to number of carbon atom present in the alkyl group, you have to give the name of alkyl group. अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल करता है कि वो नॉन ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन से अटैच हो, तो आपको उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, n लिखना। तो आपको n अल्किल समझ में आया है बेटे, ये एक पॉइंट हो गया, ये पहला प्रकार हो गया, अल्किल ग्रुप का पहला टाइप हो गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे टाइप की तरफ। पहले टाइप में हमने देखा n प्रीफिक्स कब यूज करना है, जब हमारा अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड हो और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच हो। अब दूसरा देखिए, दूसरा टाइप देखिए, if alkyl group is branched, एक कंडीशन, सेकंड कंडीशन अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम, अगेन बाय CH2। अभी बताया मैंने CH2 प्राइमरी कार्बन क्यों है, बराबर। That you have to prefix iso is used. प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है बेटे, आइसो। और बाकी कंडीशन वही है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम गिव द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। अब उस अल्किल ग्रुप में जितने भी कार्बन होंगे उस हिसाब से अल्किल ग्रुप का नाम देंगे। माइंड वेल, ब्रांच कार्बन की ही होना, फंक्शनल ग्रुप लगाकर तुम उसको आइसो नहीं बोल सकते। आपको ब्रांच कौन सी रखना पड़ेगा, अल्किल ग्रुप की रखना पड़ेगा, कार्बन की रखना पड़ेगा। लुक एट दिस, CH3 CH CH3 CH2 यहां से अटैच हो रहा है। अगेन दिस कार्बन एटम इज प्राइमरी, एज यू नो, it is directly attached to single carbon atom, that is why it is a primary carbon atom. The alkyl group is branched, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई। तब आपको प्रीफिक्स कौन सा यूज करना है, आइसो। और सारे कार्बन काउंट कर लेना है, जितने कंपाउंड में मौजूद है, जितने अल्किल ग्रुप में कार्बन मौजूद है, सबके सब काउंट कर लेना है। समझ में आया बेटा, ये आइसो, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 4।
तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम यू हैव टू गिव द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप आइसोब्यूटिल। क्या नाम होगा? आइसोब्यूटिल। इससे इसी तरह से अगर आप कार्बन बढ़ाते हैं, look at this, it is branched, that is why iso, attached by primary carbon atom. How many carbon atoms are there? 4, that is why pentene. समझ में आया है? ठीक है। अगर नॉन ब्रांच्ड है, प्राइमरी से अटैच है तो एन, और कार्बन संख्या के अनुसार अल्किल ग्रुप का नाम दे देना है। अगर इस तरह से ब्रांच्ड है लेकिन प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है, तब आपको कहना है आइसो। आई बात समझ में बेटा? और अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको फिर से किसका नाम दे देना है? अल्किल ग्रुप का नाम दे देना है। गेट इट? समझ में आया? ये दूसरा कंडीशन है। तो अभी हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज किया? पहले एन। दूसरा कौन सा प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं? आइसो। आइसो की कंडीशन समझ में आई है कि अल्किल ग्रुप ने ब्रांच्ड होना चाहिए, प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होना चाहिए, तब आइसो प्रीफिक्स यूज होगा। बराबर है? और उसमें पाई जाने वाली कार्बन संख्या के अनुसार अल्किल ग्रुप का नाम दे देंगे। बहुत सिंपल से लॉजिक है, ये हमेशा याद रखना है। अब इधर देखो, मैं हमेशा याद रखना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ क्लोरीन रहेगा ना तो मैं बोलूंगा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अगर यहाँ OH रहेगा ना तो मैं बोलूंगा आइसोब्यूटिल अल्कोहल। अगर यहाँ NH2 रहेगा ना तो मैं बोलूंगा आइसोब्यूटिल अमाइन। देखो, फंक्शनल ग्रुप बदलते जा रहा है लेकिन अल्किल ग्रुप का नाम किसी भी कंडीशन में बदला नहीं है। यानी अल्किल ग्रुप के नाम जो होना है वही रहेंगे, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नॉमेनक्लेचर अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फंक्शनल ग्रुप में ये नॉमेनक्लेचर में यही अल्किल ग्रुप का नाम लेना है। तो वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए हम अभी से इसको याद कर लें कि ऐसा अल्किल ग्रुप रहेगा तो ये प्रीफिक्स और कार्बन संख्या के अनुसार हमको अल्किल ग्रुप का नाम देना है। तो ये हमारे लिए फायदा होगा, हमको बार बार नॉमेनक्लेचर याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, अभी से याद हो जाएगा। तो है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं बात? यानी एक बार ये नॉमेनक्लेचर मैं पढ़ लेता हूं, याद कर लेता हूं, तो मुझे कॉमन सिस्टम नॉमेनक्लेचर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अलग से याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। इट इज नॉट नीडेड because the names of in common system the names of alkyl groups are always remain same whatever may be the functional group. That is why मैं इतना ज्यादा उसको इंसिस्ट कर रहा हूं, इतना ज्यादा उसको स्ट्रेस करके पढ़ा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, समझ लो ये वीडियो। आई बात समझ में बेटा? तो जरा ध्यान से पढ़ो इसको। ये समझा दूसरा। तीसरी कंडीशन देखो, उस दिन एन आइसो नियो मैंने बताए थे, अल्केन में बताए थे, अभी मैं काय में बता रहा हूं आपको? अल्किल ग्रुप में। अब देखो, इफ अल्किल ग्रुप कंटेन्स a quaternary carbon atom, कौन सा कार्बन एटम होगा बेटा? क्वाटर्नरी कार्बन एटम, बट अगेन इट इज अटैच्ड बाय एंड अटैच्ड बाय प्राइमरी कार्बन एटम नेक्स्ट टू क्वाटर्नरी कार्बन एटम। बात समझ में आ रही है कि अल्किल ग्रुप तो नो डाउट ब्रांच रहेगा, अल्किल ग्रुप में क्वाटर्नरी कार्बन एटम मौजूद है। क्वाटर्नरी कार्बन एटम अपन ने लास्ट वीडियो में किसे कहा था? द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम्स।
इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी कार्बन एटम, बराबर है। और इस क्वाटर्नरी कार्बन एटम से जुड़े नेक्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम से यदि वो अटैच है, देन आपको प्रीफिक्स यूज करना है नियो। कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है? नियो। एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको क्या देना है? नेम ऑफ अल्किल ग्रुप। लुक एट दिस, नियो बनने के लिए देखो, एक क्वाटर्नरी कार्बन एटम बनाने के लिए वी आर इन नीड ऑफ एटलीस्ट 5 कार्बन एटम्स। 1 carbon atom surrounded by 4 carbon atoms or directly attached to 4 carbon atom is called as क्वाटर्नरी कार्बन एटम। और क्वाटर्नरी कार्बन एटम हमारे कंपाउंड में होने के लिए कम से कम हमारे पास कितने कार्बन होने चाहिए? 5। इसलिए ये नियो प्रीफिक्स वाले अल्किल ग्रुप कम से कम 5 कार्बन के रहेंगे। 5 कार्बन से कम में नियो अल्किल ग्रुप मिलेगा नहीं, यानी ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल पॉसिबल नहीं है, नियो प्रोपिल पॉसिबल नहीं है। नियो पेंटिल, नियो हेक्सिल, नियो हेप्टिल ये पॉसिबल है, बिकॉज टू मेक इट नियो वी आर इन नीड ऑफ एटलीस्ट 5 कार्बन एटम्स। बात समझिए आपको? तो अब देखिए, सपोज इट इज CH3, ये भी CH3 है और ये भी CH3 है और ये CH2 है और यहां से अटैच हो रहा है। तो लुक एट दिस कार्बन एटम, ये क्वाटर्नरी कार्बन एटम है बेटा, और इस क्वाटर्नरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ ये प्राइमरी कार्बन एटम है, एज इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू सिंगल कार्बन एटम। यस और नो? सो इट इज एन अल्किल ग्रुप which contain a quaternary carbon atom and attached by primary carbon atom next to quaternary carbon atom. Then we have to use prefix neo and according to number of carbon atoms present in the, as usual जितने कार्बन अल्किल ग्रुप में मौजूद है वो सारे काउंट करके अल्किल ग्रुप का नाम लिखें। तो यहां पर कितने बेटा? 5 है, इसलिए हम लिखेंगे पेंटिल। आई बात समझ में? 6 होते तो हम नियो हेक्सिल लिखते, 7 होते जैसे 6 वाला बना के दिखाता हूं मैं आपको। यहां देखिए, ये CH3 हुआ, ये C, ये CH2, यहां पर आप कितने भी कार्बन लगाए ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, इसमें एक क्वाटर्नरी कार्बन एटम है और ये कैसे अटैच है? नेक्स्ट टू क्वाटर्नरी कार्बन एटम, जो प्राइमरी कार्बन एटम है उससे अटैच है, इसलिए अपन नियो बोलेंगे। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 6, दैट इज वाई हम बोलेंगे हेक्सेन। इस तरह से इधर 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 तुम कितने भी कार्बन बढ़ा सकते हो और नियो कंपाउंड बना सकते हो, नियो अल्किल ग्रुप बना सकते हो। आया बेटा समझ में? आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं समझेगा तो दोबारा समझा के देंगे, जब मैनुअल क्लासेस लेंगे तब ज़्यादा और समझा के देंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन ये अल्किल ग्रुप में कब कौन सा प्रीफिक्स, देखो अभी अगर मैं दिखाऊं आपको, ये आइसोमेरिज्म है एक तरह से, सीधा सीधा पेंटिल है तो मैं क्या बोलूंगा? एन, उसमें एक छोटी ब्रांच लगा दिया मैंने तो क्या बोलूंगा? आइसोपेंटिल, एन पेंटिल, नियो पेंटिल, तीनों हो गए ना। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम तीनों में सेम है, C5H11, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो ये सब आइसोमर ही है, और इन आइसोमर को डिफरेंशिएट करने के लिए, उनमें फर्क करने के लिए हम उनके सामने क्या लगा रहे हैं बेटा? प्रीफिक्सेस लगा रहे हैं। आई बात समझ में आपके? अच्छी तरह समझ में आ गई है? तो पहला हमने लिया एन, दूसरा हमने लिया आइसो, तीसरा हमने लिया नियो। एन में मैंने क्या बताया आपको कि आपका अल्किल ग्रुप नॉन ब्रांच्ड होना और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होना। आइसो में क्या बताया कि वो ब्रांच्ड होना और प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच होना। और नियो में मैंने क्या बताया बेटा कि वो क्वाटर्नरी कार्बन एटम उसमें होना और उसके नेक्स्ट प्राइमरी कार्बन एटम से उसने अटैच होना चाहिए। आई बात समझ में? ये 3 हो गए। अब चौथा देखिए,
अगर if alkyl group is attached by सेकेंडरी कार्बन एटम, अब यहां पर ना बेटा सेकेंडरी कार्बन एटम की पहचान होगी CH, कैसे अटैच होगा CH, देन प्रीफिक्स सेकेंडरी, SEC लिखकर पॉइंट लगाइए, सेकेंडरी इज यूज्ड। यानी अगर अपने को बगैर सोचे समझे, बगैर कार्बन गिने पता करना है कि दिया गया अल्किल ग्रुप कौन से प्रकार का है, तो अगर वो CH2 से अटैच है तो वो प्राइमरी टाइप का होगा, वो N हो सकता है, S हो सकता है, नियो हो सकता है। अगर CH से अटैच है तो वो सेकेंडरी होगा। लुक एट दिस, जैसे उदाहरण के लिए CH3 CH CH2 CH3। अब इस कार्बन को देखिए, ये डायरेक्टली सिंगल कार्बन एटम से अटैच है इसलिए प्राइमरी, ये डायरेक्टली दो कार्बन एटम से अटैच है इसलिए सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी और ये प्राइमरी। इसको देखिए, ये अल्किल ग्रुप कहां पर एक हाइड्रोजन कम किया है हमने, सेकेंडरी कार्बन एटम से। यानी अगर यहाँ फंक्शनल ग्रुप अपने को जोड़ना है तो यहाँ अटैच होगा, Cl OH, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो भी आपको जोड़ना है वो यहाँ अटैच होगा, सेकेंडरी कार्बन एटम। और देखो अटैच क्या पर है, CH पर, तो CH पर अटैचमेंट है मतलब 100% वो सेकेंडरी है, क्योंकि उसकी दो वैलेंसी कैसे से ऑक्यूपाइड है, कार्बन से, एक वैलेंसी कैसे ऑक्यूपाइड है, H से, और एक पर क्या लगा रहेगा, फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना तभी वो सेकेंडरी होगा। तो दो वैलेंसी कैसे ऑक्यूपाइड रहेगी, कार्बन से, एक वैलेंसी कैसे ऑक्यूपाइड रहेगी, फंक्शनल ग्रुप से। तो ज्यादा से ज्यादा उस पर कितने हाइड्रोजन हो सकते हैं, 1। टोटल कितने कार्बन, एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं, बराबर है कि नहीं, समझ में आया। 4 में से 2 कैसे ऑक्यूपाइड हो गए, कार्बन से, उसकी जगह हाइड्रोजन की जगह क्या लग गए, कार्बन, और एक की जगह, एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया, फंक्शनल ग्रुप। तो बचा क्या, एक ही पोजीशन बची और उस पर क्या रहेगा, हाइड्रोजन। इसलिए CH पर अगर फंक्शनल ग्रुप लगाए तो सेकेंडरी। तो इसे देखिए आप कि ये ब्रांच हो, नॉन ब्रांच हो, वट एवर इट में बी, इट डजेंट मैटर, लेकिन अटैच कैसे होना चाहिए, सेकेंडरी कार्बन एटम से। तो इसके सामने प्रीफिक्स आप यूज करेंगे सेकेंडरी, और नंबर ऑफ कार्बन एटम के हिसाब से अल्किल ग्रुप का नाम लिखेंगे ब्यूटी। समझ में आया। तो इसने किससे अटैच होना चाहिए, सेकेंडरी। इसमें भी एक अमेंडमेंट है, इसमें एक सिमेट्रिकल सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, फिर वो यूट्यूब पर लोड होने में जरा तकलीफ देती है। तो मैं इसी के कंटिन्यूएशन में सेकंड वीडियो दूंगा, इसके बाद वाला वीडियो इसी को कंटिन्यू करूंगा। अभी फिलहाल आप 3 याद रखें, और प्रोपिल से लेकर N आइसो नियो बनाने की कोशिश करें घर में, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, वीडियो लंबी हो जाती है तो लोड नहीं होती है यूट्यूब पर जल्दी, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ रोककर इसी के कंटिन्यूएशन में आगे की वीडियो कर दूंगा आपको। तो आप आगे की वीडियो जल्दी देता हूँ मैं, ताकि आप कंटिन्यूएशन में इसकी पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।